नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एलटी ग्रेड मेंस यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड मेंस हिंदी विषय की मुख्य परीक्षा 11 जुलाई को प्रस्तावित है और आप लोगों की तैयारी चल रही है। बहुत तेज़ी से सभी की तैयारी चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा, जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी की मुख्य परीक्षा, ये तीनों का पाठ्यक्रम लगभग बड़ा एक जैसा है। यानी अगर विषय की बात करें तो एलटी ग्रेड में तो विषय ही एक ही पेपर है और जीआईसी और जीडीसी में लगभग एक और पेपर है सामान्य हिंदी का, जिसमें निबंध और सामान्य हिंदी है, वो एक जैसा है। तो अगर दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो एलटी, जीडीसी और जीआईसी का एक ही पैटर्न का है। लगभग 20 प्रश्न है, सब में 10 लघुत्तरी और 10 दीर्घोत्तरी। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे बेहतरीन आंसर राइटिंग हम करें, उत्तर लेखन कैसे प्रभावी हो जिससे हमारी एक सीट पक्की हो जाए। इससे पहले भी हमने जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जीआईसी, एलटी और जीडीसी मुख्य परीक्षा की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिनमें हम वीडियो डालते हैं। हम लगातार इस पर वीडियो डालते रहेंगे प्रतिदिन, और आप लोग प्रतिदिन हम प्रश्न लेकर आएंगे, उसका उत्तर लेकर आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तर होना चाहिए, जिससे आप लोगों की जो तैयारी है वो मजबूत हो और एक सीट तो आपकी कम से कम पक्की हो जाए। तो सबसे आज जो हम लोग बात करेंगे, प्रश्न क्या है हमारे सामने, तो प्रश्न है तुलसीदास का साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक सेवा आयोग ऐसे प्रश्नों को अवश्य रूप से पूछता है। अब देखिए आप कि तुलसीदास का साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस कथन की समीक्षा करें। ये जीडीसी, जीआईसी और एलटी ग्रेड तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे जिससे तीनों में लाभ हो, तीनों में काम आ जाए और एक बार पढ़ने से तीनों परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी रहे। तो तुलसीदास का साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन की समीक्षा करें। अब ये कितने शब्दों में है, तो हम इसको 200 शब्दों के हिसाब से तैयार करते हैं। 200 शब्द आपको पता होगा, 200 शब्दों में। अब आपको ज्ञात होगा कि लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 120 शब्दों में लिखना है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो 200 शब्दों में लिखना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए 12 अंक निर्धारित है और लघु उत्तरीय प्रश्न प्रति प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित है और दीर्घोत्तरीय प्रति प्रश्न के लिए प्रति प्रश्न 12 अंक निर्धारित है। तो दीर्घोत्तरीय जो 12 अंकों का है और 200 शब्दों में लिखना है, आज हम वो लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम लोक सेवा आयोग के लिए कोई आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ये काम होना चाहिए कि हम भूमिका लिखें। पहले बताएं कि भाई क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, उसकी हमें भूमिका देनी पड़ेगी, वो है क्या। तो देखिए, तुलसीदास का साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। आप प्रश्न में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें समन्वय होता क्या है। जब तक आपको ये ज्ञात नहीं होगा समन्वय क्या है, तो आप क्या लिखेंगे। तो पहले तो आप प्रश्न को समझिए, तो समन्वय क्या है। तो देखिए, उत्तर हम लिखना प्रारंभ करते हैं। दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सामान्य बोर्ड ही है, तो हमने काफी कुछ लिख लिया है। बाकी हम बताते जाएंगे और आप लोग लिखते जाइएगा, आप उसे तैयार कर लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए, कोई उदाहरण या कुछ, तो आप पूछिएगा, हम कमेंट पर उसको लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, भूमिका कहीं हेडिंग नहीं डाली, लेकिन जो हमारा पहला पैराग्राफ होगा वो भूमिका ही होगा। तो भूमिका में शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी। तो दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण समन्वय कहलाता है। देखिए, समन्वय क्या है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है, हम कहते हैं कि नहीं, ना उत्तर जाओ ना दक्षिण जाओ, पूरब की ओर चलो, ना इसकी ना उसकी, बीच का एक रास्ता निकाल लो, तो इसको कहते हैं समन्वय। ठीक है। तो दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण समन्वय कहलाता है।
गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृत के महान समन्वयकारी कवि हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। आकाश धर्म कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने ऐसे समय काव्य सृजन किया जब भारतीय समाज धार्मिक, सांप्रदायिक, दार्शनिक तथा सामाजिक विभाजनों से जूझ रहा था। अब देखिए तुलसी का जो समय है, तुलसी का समय एक संक्रांति का समय। आप देखेंगे मुगल संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति, उसमें एक तरह का हम देखते हैं कि एक तरह का की प्रतिस्पर्धा थी। इसके अलावा देखिए शैव और वैष्णव आपस में एक दूसरे से जूझ रहे थे। शैव कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, वैष्णव कहते थे हम श्रेष्ठ हैं। ज्ञान और भक्ति में ज्ञान मार्गी कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, भक्ति मार्गी कहते थे हम श्रेष्ठ हैं। तो इनका जो है सगुण और निर्गुण में इस तरह की विपरीत विचारधाराओं में एक तरह का वैमनस्य फैला हुआ था। अब देखते हैं तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से इन विविध प्रवृत्तियों में सामंजस्य स्थापित किया। इन दोनों में सामंजस्य लाया, दोनों का महत्व स्थापित किया। संभवतः इसी कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भारतीय संस्कृत का महान समन्वयकारी कवि माना है। वस्तुतः उनका काव्य समन्वय की विराट चेष्टा का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब ये इसकी भूमिका हो गई। आप भूमिका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, भूमिका आपकी समझ में आई। इसके बाद हम देखते हैं जब भूमिका हमारी तैयार हो गई, इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी अब जो प्रश्न में मुख्य पूछा गया है, प्रश्न में जो पूछा गया है मैं वही लिखना है, मैं उलूल जुलूल नहीं लिखना है, इधर उधर में कुछ नहीं लिखना है। तो समन्वय, अब इसको हम कैसे, देखो हम कोई बात कहते हैं उसका उदाहरण देते हैं तो वो बात पुष्ट होती है। तो हम जब भी लोक सेवा आयोग के लिए या कहीं के लिए उत्तर लिख रहे हैं तो हमें जो बात कह रहे हैं उसका उदाहरण भी देना पड़ेगा। अगर हम बातें तो खूब लिख रहे हैं और उदाहरण देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हम घोषित कर दें कि कबीर में आडंबर का विरोध है, 2 पन्ना लिख दें, लेकिन हम कहीं भी ना लिखें एक दोहा उनका जिसमें आडंबर का विरोध हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हमें उदाहरण सहित जो है आगे बढ़ना है। तो ये तो भूमिका हो गई, हेडिंग नहीं डाली लेकिन ये भूमिका हो गई। भूमिका के बाद हम आते हैं समन्वय के प्रमुख आयाम। अब देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि कितने शब्दों का, तो देखिए अगर 120 शब्द है तो अगर 115 110 शब्द है, 100 शब्द चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और 10-20 शब्द ऊपर है तो भी चल जाएगा। तो कोई शब्द नहीं गिनना है, एक अनुमानता हमें लेके चलना है कि 200 शब्द का मतलब लगभग 2 से 2.5 पृष्ठ, 2.5 पृष्ठ लगभग, और 2 से 2.5 पृष्ठ, और जो लघुत्तरी है वो लगभग 1 से 1.5 पृष्ठ, इतना हो तो इतने में शब्द आ जाएंगे जो आवश्यक है। देखिए समन्वय के प्रमुख आयाम, ये दूसरा मतलब पैरा चेंज करके यानी इसके उत्तर की बॉडी में हम आ जाएंगे। तो देखिए समन्वय के प्रमुख आयाम में सबसे पहले सगुण और निर्गुण का समन्वय। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, आप लोग जानते हैं, 2 अलग अलग भक्ति मार्ग थे। सगुण जो था, सगुण मार्ग जो था और निर्गुण मार्ग। सगुण जो इस साकार ब्रह्म की उपासना करता है, निर्गुण जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। अब दोनों में वैमनस्य था, दोनों आपस में एक दूसरे को मानते थे, अपने अपने को श्रेष्ठ मानते थे। तो तुलसी ने क्या किया, समन्वय स्थापित किया दोनों में। कैसे समन्वय स्थापित किया, देखिए तुलसी के साहित्य में आप रामचरितमानस में देखिए, सगुन ही अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। उन्होंने लिखा रामचरितमानस में कि सगुण और निर्गुण में सगुण अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों, उभय माने दोनों, हरहि भव संभव खेदा, भव माने संसार रूपी जो भवसागर है उसके जो कष्ट हैं दोनों उसका हरण करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे सगुण मार्ग से ईश्वर को भजिए और चाहे निर्गुण मार्ग से ईश्वर को भजिए, दोनों से ईश्वर की प्राप्ति होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा लिखकर तुलसी ने सगुण और निर्गुण में एक समन्वय स्थापित किया। जबकि तुलसीदास, सबको ज्ञात है कि तुलसीदास सगुण मार्गी थे, फिर भी उन्होंने निर्गुण का विरोध नहीं किया। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। उन्होंने लिखा रामचरितमानस में कि जो अब अगुण अरूप
अलख अज जोई, जो दिखाई नहीं देता, जो अरूप है, जो निरंकार है, वही भक्त के प्रेमवश, भक्त की भावना के कारण वह सगुण हो जाता है, वह जन्म लेता है। ठीक है, तो सगुण और निर्गुण में उन्होंने भेद मिटाया। उसके बाद है दूसरा, हम देखते हैं। अब इसमें ऐसे ही नहीं लिख के छोड़ना है, हमने ऐसे लिख दिया है सगुण और निर्गुण का। अब इसके बारे में आप लिखोगे 2-4 लाइन, उसके बाद ये उदाहरण दोगे कि अगुनई सगुनई नहीं सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव भेदा। अगुण, दूसरा उदाहरण लिखना हो तो अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुगोई। उसके बाद ज्ञान और भक्ति का समन्वय। अब ज्ञान और भक्ति, तुलसी ने लिखा कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, है ना। ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव भेदा। इससे पहले जो था सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध भेदा। ये होगा अगुन ही सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही बुध पुराण, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। ये होगा। तो इसको नोट करना तो लिख लीजिए सगुण और निर्गुण वाले का कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। मतलब सगुण और अगुण में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कौन कहता है? मुनि कहते हैं, पुराण कहते हैं, बुध माने ज्ञानी कहते हैं, और वेद कहते हैं, श्रुति कहते हैं। तो ये आपका सगुण और निर्गुण का समन्वय हो गया, है ना। इसमें एक और उदाहरण हमने दिया था दूसरा कि अगुण अरूप अलग अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सब होई। अब दूसरे में हम लोग कह रहे हैं ज्ञान और भक्ति में। इसका उदाहरण देखिए आप, ज्ञान मार्ग, 2 मार्ग थे। ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाना, तर्क से, है ना, तर्क मार्ग से तर्क करके ईश्वर को पाना, एक यानी वैज्ञानिक जो मार्ग था सैद्धांतिक, और दूसरा था प्रेम का मार्ग, है ना। तुलसी ने लिखा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है और कुछ प्यारा नहीं है। राम केवल प्रेम के भूखे हैं और किसी चीज के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। तो ज्ञान और भक्ति उन्होंने, लेकिन भक्ति मार्गी थे, लेकिन ज्ञान का उन्होंने खंडन नहीं किया, ज्ञान की उन्होंने निंदा नहीं की। तो ज्ञान और भक्ति का उन्होंने समन्वय स्थापित किया। उदाहरण देखिए कि उत्तरकांड में लिखा कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव केदा। उभय माने दोनों, ये संसार रूपी जो ये भवसागर है, इसके कष्ट दोनों हर लेते हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो। क्या उदाहरण लिखना है? ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। उभय माने दोनों, हरहि माने हरते हैं, भव माने भव संसार रूपी भवसागर का खेदा, खेद माने कष्ट को। उसके बाद है लोक और शास्त्र का समन्वय। तीसरा है लोक और शास्त्र। लोक और शास्त्र भी कह सकते हो, लोक और वेद भी कह सकते हो। तो लोक और शास्त्र का समन्वय में हो जाएगा। लोक क्या होता है? लोक सबको पता है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सभ्यता से दूर हैं, जो जिनमें जो बिल्कुल अपने मौलिक रूप में सुरक्षित हैं, जिनमें बदलाव नहीं हुआ है, जो अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, वो लोक है। और शास्त्र यानी एक तरह का जो पढ़े लिखे नहीं है, एक लोग पढ़े लिखे हैं, दोनों का समन्वय स्थापित किया तुलसी ने। देखो एक प्रसंग आता है, इसको आप लिखेंगे कि तुलसी ने अपने साहित्य में लोक और वेद का अद्भुत समन्वय किया है। लोक की भी स्थापना की है और शास्त्र की भी स्थापना की है। किसी का जो है निरादर नहीं किया है, दोनों का महत्व स्थापित किया है। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण उस समय का है जब भरत जी राम जी को मनाने आए चित्रकूट। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि भरत के विनय के बाद कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत विनय सादर सुनिए, करी विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृपमय निजम निचोर। क्या कहते हैं? भरत विनय सादर सुनिए,
भरत का विनय प्रेम पूर्वक सुनकर करिए विचार बहुत बहुत विचार करके। कहते हैं करब साधुमत लोकमत, मैं करूंगा साधुमत, जो सज्जन कहेंगे, साधुमत लोकमत, जो लोक में प्रचलित है, जो लोक के लिए उचित है, नृपनय नृपमय निगम निचोर, नृपमय जो राजा के लिए उचित है, ऐसा जो वेदों में जो लिखा है, इन सारी चीजों को लेकर मैं निर्णय लूंगा कि वापस अयोध्या चलना है अथवा नहीं चलना है। तो ज्ञान और लोक और शास्त्र में समन्वय है। उसके बाद देखते हैं शैव और वैष्णव में समन्वय। अब देखिए शैव जो शिव के उपासक है और वैष्णव जो भगवान विष्णु के उपासक है, दोनों में एकदम नरसंहार मचा हुआ था, दोनों में वैमनस्य मचा हुआ था। तुलसी ने इसको समझा, समय की आवश्यकता को समझा और उन्हें रामचरितमानस में अपने आराध्य श्री राम जी से शिव जी की स्तुति कराई। आपने देखा होगा शाक्य जो थे, शक्ति के उपासक थे, उनमें भी विरोध था। तो आप देखते हैं राम की शक्ति पूजा में जो कृतिवास रामायण है, उसमें है कि श्री राम पहले माता शक्ति की उपासना करते हैं और तब रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। सबका महत्व स्थापित कराया। तो आप देखिए कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए पुल बनाना चाहते हैं, पुल बन जाता है, तो उससे पहले वो रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। रामेश्वर अर्थात शिव जी का जो शिवलिंग है समुद्र के किनारे, जो कि 4 धामों में से एक है, उसकी स्थापना करते हैं और कहते हैं कि लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन्यो न मोहि भावा। वो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं हो सकता जो शिव से द्रोह करता है। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव के समान मेरा दूसरा कोई प्रिय नहीं है, ऐसा श्री राम कहते। अब जब श्री राम कहते किसी पक्ष का अगर लीडर ही कह देगा कि भाई हमसे ज्यादा वो श्रेष्ठ है, तो सारे लोग फिर वैमनस्य छोड़ देंगे। तो श्री राम जी से कहलाया कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। तो जब श्री राम ने ही कह दिया कि जो कि विष्णु जी के अवतार हैं कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, तो शैव और वैष्णव का जो भेद था वो मिट गया, वैमनस्य कम हो गया, समाप्त हो गया। अब उसके बाद है धर्म और नीति का, धर्म नीति और लोक मंगल का समन्वय। अब आप देखेंगे तुलसी का जो साहित्य है, तुलसी का जो धर्म है, वो केवल कोरा एक सैद्धांतिक एक धर्म एक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। तुलसी ने धर्म की आड़ में, धर्म के माध्यम से लोक मंगल की स्थापना की। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को लोक मंगल का कवि भी कहा है, लोक मंगल की स्थापना की है। देखिए एक उदाहरण देखिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। देखिए कहते हैं संस्कृत में एक श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परित्राणाय, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरों की सहायता करना, दूसरों का उपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। इसके अलावा ना तो कुछ पुण्य है ना तो कुछ पाप है, यही है परिभाषा। तो तुलसी भी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित मतलब परोपकार जैसा, दूसरे के उपकार करने जैसा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम और दूसरे को पीड़ित करने जैसा कोई अधर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये धर्म के माध्यम से लोक मंगल का भी स्थापना करते हैं, लोक धर्म और लोक मंगल दोनों का समन्वय करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा तुलसी के साहित्य से। और अगर कोई उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, पूछिएगा, मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि लेखन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता डिजिटल बोर्ड ना होने से। इसके बाद हम जब हम स्थापित कर चुके हैं सारी चीज, तो निष्कर्ष पे जाते हैं। इसके बाद ये लिखने के बाद हम निष्कर्ष में जाएंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे। इसमें एक आध पॉइंट अगर कम भी हो जाए
तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ा मैटर बढ़ाकर ही रखा है ताकि अगर आप कुछ भूल भी जाए, थोड़ा कम भी रहे तो वहाँ 200 शब्द पर्याप्त हो। हम 300 शब्दों का लेके चल रहे हैं ताकि 200 शब्द तो हो ही जाए। अब सबसे आखिर में आप पैराग्राफ चेंज करके उपसंहार या निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष हेडिंग नहीं डालेंगे ना उपसंहार डालेंगे, तो लिखना शुरू कर देंगे कि निस्संदेह तुलसीदास का काव्य भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, समाज और लोक जीवन के विविध पक्षों का विराट समन्वय है। यही समन्वय उन्हें युग दृष्टा कवि बनाता है तथा उनका साहित्य आज भी सामाजिक समरसता, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक एकता का सशक्त संदेश देता है। निष्कर्ष में हम ये दिखाएंगे कि कैसे ये आज भी रेलेवेंट है, आज भी प्रासंगिक है, इसकी आवश्यकता आज भी क्यों है, ये हम प्रयास करेंगे इसको लिखने का। अगर कोई कोटेशन हो सकता है तो हम कोटेशन भी दे सकते हैं, नहीं हो रहा तो आप इसके जो है कितना रेलेवेंट है या कितना आज भी प्रासंगिक है, ये हम निष्कर्ष पे दे सकते हैं, इसका निचोड़। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।